इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से जो समय निकाल करके इधर समय दिया है, हम उनके दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इधर सामने बैठे हुए, क्योंकि बहुत सारे साथी दूर दूर से आने हैं, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई मेट्रो ट्रेन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई अपने बाइक से आ रहा है, बहुत सारे जामों में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है कुछ समय बाद यहाँ सारी सीटें पूरी कवर हो जाएगी, लेकिन जितने भी साथी इधर आए हुए हैं उन सभी का पूरा लोकतांत्रिक अध्यापक मंच की तरफ से दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में क्योंकि लोकतांत्रिक अध्यापक मंच हमेशा शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा की बात करता है, इसी संदर्भ में, इसी श्रृंखला में आज ये मंच हमेशा शिक्षक और शिक्षार्थी की बात करते हुए उसकी दशा और दिशा में और चार चांद लगाने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। साथियों, कुछ समय बाद हमारे मुख्य अतिथि जी जो नॉर्थ वेस्ट V2 के उप शिक्षा निदेशक हैं, हमारे बीच में डॉक्टर सुधा सिंह जी, शिक्षा निदेशक नॉर्थ ईस्ट, वो भी इधर हैं। साथ में हमारे मंच के संरक्षक, पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, सभी साथी आए हुए हैं। कुछ समय बाद ये प्रोग्राम शुरू होगा और शुरू जब होगा तो सबसे पहले हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा इस प्रोग्राम का दीप प्रज्वलन करके उसका शुभारंभ होगा। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पुष्प पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे मंचासीन अतिथि आए हुए हैं उनका आप लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि वो अपने बहुमूल्य समय में से निकाल करके इधर अपना समय दे रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम में चार चांद लगा रहे हैं, जिससे जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसकी ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश को नई दिशा और दशा दी थी, देश को नई दिशा और दशा दी थी, उस दशा और दिशा से पूरा शिक्षक समाज ही नहीं, पूरा देश पूरी तरीके से उस विचारधारा से भरी फूल रहा है। जहाँ तक हम बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जिन्होंने भारत देश का संविधान बनाया, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता भी कहते हैं। जिस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जब लागू किया गया था, तो उस संविधान के तहत हर व्यक्ति को एक राजनीतिक अधिकार दिया गया था। वो अधिकार ऐसा अधिकार था जिसमें किसी तरह की कोई विषमता नहीं थी। वो अधिकार एक ऐसा अधिकार था जो सबको समान रूप से देखता था, चाहे वो रानी हो, चाहे मेहतरानी हो, चाहे कोठी वाला हो, चाहे झुग्गी वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे वो किसी भाषा बोलने वाला हो, सभी को एक वोट का अधिकार दिया था, किसी को दूसरे वोट का अधिकार नहीं दिया था। सभी को एक वोट का अधिकार दिया था, किसी को 2 वोट का अधिकार नहीं दिया था। और वो राइट टू यानी पॉलिटिक्स या वोट के अधिकार के द्वारा आप देश की जितनी भी व्यवस्था है उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी ने किया था। साथियों, उनके पास कोई भी अपने राइट्स नहीं थे, सिर्फ ड्यूटीज हुआ करती थी, सिर्फ ड्यूटीज हुआ करती थी, कोई राइट्स नहीं थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना करके देश को दिया, तो उसमें मौलिक अधिकार डाला गया, उसमें मौलिक अधिकार डाला गया और उस मौलिक अधिकार में भी वो अधिकार डाला गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, यानी उसके द्वारा हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर 226 जो आर्टिकल है उसके द्वारा आप अगर किसी तरह से आपका कोई फंडामेंटल वायलेट होता है
तो उसके आधार पर आप 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में जाकर के अपने अधिकार को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और उसी श्रृंखला में 32 जो सेक्शन होता है उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने किसी भी राइट्स को वायलेट होता है तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो ऐसा अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान के अंदर दिया था। उस संविधान के अंदर कोई व्यक्ति की यदि कहीं सरकारी नौकरी चली जाती है या कहीं कोई कार्य करता है और इस तरीके से कहीं उसका जो अधिकार है वो छीनता है तो उस अधिकार को पाने के लिए संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। तो साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा थी जिसके द्वारा देश के अंदर समृद्धि आई, एक आधुनिक भारत का निर्माण हुआ, ऐसे भारत जिसमें सभी को बराबर का हक मिला। इसी तरीके से जो महिलाएं थी उससे पहले सती प्रथा चलाई जाती थी और जब पति की मृत्यु होती थी तो उसके बाद पत्नी को जबरदस्ती वहां पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 के अंदर जब वो लॉ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ये सारी सती प्रथा और हिंदू कोड बिल लेकर के आए। और हिंदू कोड बिल लेकर के जब वो आए तो उस समय नेहरू जी की सरकार थी देश के अंदर, लेकिन उस सरकार ने उनकी बात को नहीं माना गया तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लॉ मिनिस्टर से रिजाइन कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें महिलाओं के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए थे। उसके बाद सरकार ने वो कई हिस्सों में हिंदू कोड बिल लागू किया। मैं बता देना चाहता हूं, जैसे महिलाओं के लिए एक शादी यदि कहीं होती है, जब तक कोई व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता, जब तक वहां से वो तलाक, डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा नहीं ले सकता, क्योंकि पहले इस तरह का था कि एक व्यक्ति कई की शादी कर लेता था। इस तरीके से महिलाओं को ऐसा अधिकार दिया जिसके द्वारा उनको बहुत बड़ा जीवन में फायदा मिला। इसके अलावा जो हिंदू कोड बिल लागू हुआ, उस कोड बिल के अनुसार हमारे देश की पहली प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी बनी, उनको फायदा मिला उस कोड बिल के तहत महिलाओं के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए, उनके भले के लिए। तो इस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जब डॉक्टर अम्बेडकर विदेश में गए, जहां तक देश की बात आती है, जब विदेश में गए तो उनसे देश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था कि मैं पहले भारतीय हूँ और मैं भारत में भारतीय, इसलिए मेरे लिए अगर देश की बात आती है तो मेरे लिए देश सर्वोपरि है। लेकिन जब मैं भारत में आता हूँ तो भारत में जो समाज में कुछ ऐसे असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, अगर उनकी बात आएगी तो मैं उनको भी प्राथमिकता दूंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 1932 के अंदर जब होलसेल सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर जी वहां पर थे, उस समय देश का संविधान नहीं बना था। उस समय ये बात आई थी कि अगर संविधान बनता है और वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए तो किसको मिलना चाहिए, तो ये बात वहां पर आई। वोट डालने का अधिकार जमींदारों को मिलना चाहिए जिनके पास बहुत सारा है, वोट डालने का अधिकार जो ग्रेजुएट है उनको मिलना चाहिए, वोट डालने का अधिकार किसको मिलना चाहिए, बहुत बड़ी जो पूंजीपति है धन्ना सेठों को मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा शिक्षा की बात करता है 1% इसी संदर्भ में कितने हैं, 1% जमींदार कितने हैं, 1% के लिए। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं, अगर 1% मानते तो 97% के पास नहीं होता। तो इस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरा जीवन से संघर्ष किया और ऐसा एक संविधान दिया जिसमें गरीब को भी एक अमीर को भी बराबर एक सिक्के से बराबर तोला। तो ये ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर जो समाज के अंदर ऐसी दिशा और दशा देते थे। और शिक्षा के बारे में करते थे, बच्चों के लिए समान शिक्षा का, शोषण के विरोध का, फंडामेंटल राइट में अगर किसी बच्चे के साथ शोषण होता है, बाल मजदूरी होती है तो उसके अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध फंडामेंटल राइट में दिया गया है, वो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया। इस तरीके से डॉक्टर अम्बेडकर का जो योगदान था शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, उन्होंने बहुत सारी किताबें एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, यानी कास्ट का किस तरीके से निवारण हो, कैसे ये देश जाति समान मिले, समान रूप से सारी जातियां हो, तो एलिमिनेशन। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी जो हमारे उसके ऊपर भी उन्होंने डिटेल्स ऑफ हिंदू, डिटेल्स ऑफ ब्राह्मण के साथ
और उनका उसके बाद स्वागत किया प्रॉब्लम ऑफ जाएगा, रुपीज लिखी, क्योंकि वो अपने जिसके आधार पर बहुमत पैसे का समय कैसे में से उपयोग निकाल हो, करके उसके जो आधार समय दे पर रहे जो हैं। हमारी और डेवलपमेंट हमारे इस प्रोग्राम में उसका जो निर्माण हुआ था वो डॉक्टर अम्बेडकर की इससे लिखी हुई पुस्तक जो प्रोग्राम होने जा रहा है, यानी पैसे का किस तरह से पैसे उपयोग हो, महापुरुष किस तरीके से हर व्यक्ति को जिन्होंने उस पैसे का फायदा देश को नई दिशा और दशा दी। प्रॉब्लम ऑफ रूपी जिसके आधार देश को पर आरबीआई नई दिशा और दशा साथ ही दी। मैं बता देना चाहता हूँ उस कि जो दशा भाषण और नागर दिशा डैम से है जहाँ पर पानी से बिजली बनाई जाती है वो कॉन्सेप्ट भी डॉक्टर अम्बेडकर देश वो कॉन्सेप्ट भी डॉक्टर अम्बेडकर का इस्तेमाल था कि बिजली का निर्माण जहाँ तक अधिक हम से बात अधिक हो करते हैं, और वो बिजली के द्वारा डॉक्टर जितने बाबा भी साहब फैक्ट्रियाँ हैं अम्बेडकर ये लोगों तक किस तरीके जिन्होंने से भारत बिजली देश का पहुंचे, संविधान इसके बनाया, द्वारा उनके संसाधन बता करके वो अपने जीवन फादर को ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। शांतिपूर्ण व्यतीत कर सके और ये उन्हें कॉन्सेप्ट आदमी भारत का डॉक्टर निर्माण बाबा करनी साहब चाहिए। अम्बेडकर का ही था। जिस समय डॉक्टर बाबा साहब साथियों, अम्बेडकर जी इसके ने अलावा डॉक्टर बाबा 19 साहब जनवरी अम्बेडकर ने जब 26 संविधान जनवरी बनाया 1950 तो उसमें ये कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक बनाया हुआ संविधान मैंने जब ऐसी लागू व्यवस्था किया गया लागू था, कर दी है तो एक उसे मैंने ऐसी व्यवस्था संविधान लागू के कर दी है कि हर हर व्यक्ति को डालने का एक अधिकार हुआ, राजनीतिक अधिकार किसी दिया को गया वोट था। डालने का अधिकार नहीं हुआ वो और अधिकार जिसके वोट ज्यादा ऐसा होंगे, अधिकार था जिसके जिसमें वोट किसी तरह ज्यादा की होंगे, विषमता वो नहीं अपनी सरकार वो अधिकार बना पाएगा। एक वो ऐसा अपनी अधिकार सरकार बना चाहेगा जो सब और लोग अपनी समाज लाचारी, गरीबी समान रूप से और देखता अपने था। जो भी चाहे वो रानी हो, चाहे हरियाणी हो, चाहे कोठी वाला हो, चाहे झुग्गी वाला हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी क्षेत्र का हो, चाहे किसी भाषा बोलने वाला हो, सभी को एक वोट का अधिकार दिया था। उसके पास खाना खाने भी जाता है। ये सब क्या है? सभी को एक वोट का अधिकार दिया था, किसी को दो वोट का अधिकार नहीं दिया था। साथियों, तो और इसी वो तरीके से राइट टू कहा था राइट टू मैंने उस गांधी के पॉलिटिक्स पेड़ का या वोट के अधिकार के द्वारा आप देश की जितनी भी व्यवस्था है उसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी ने किया था। Thank you साथियों, so